कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फिर एक बार आज परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। वैसे तो परमेश्वर हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में उपलब्ध होता है, लेकिन ये समय है जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे सीधे बातचीत करता है। आमीन। लेकिन उसकी आवाज उन्हीं लोगों तक पहुंचाई जाती है या सुनाई देती है, उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो अपनी आत्मा के कानों से उसको सुनने का प्रयत्न करते हैं। आमीन। प्रियो, कई बार अपने जीवन में हम ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं जब हम केवल और केवल परमेश्वर को ही पुकारते चले जाते हैं। केवल और केवल हमें परमेश्वर के अलावा परमेश्वर ही दिखता है, उसके अलावा कुछ सूझता नहीं है। और जब ऐसे हालात में अगर सामने वाला परमेश्वर हमें अगर उत्तर न दे तो हमें बड़ा दुख हो जाता है। आमीन। लेकिन उस समय भी परमेश्वर आपसे बातचीत करता होता है, लेकिन आप आपकी भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि आपको परमेश्वर की आवाज़ उस समय भी सुनाई नहीं देती और आप ये समझ बैठते हैं कि शायद परमेश्वर का ध्यान मेरी ओर नहीं है। आमीन। लेकिन वचन कहता है उसने आपके और मेरे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। उसका ध्यान, आप विश्वास करें या ना करें, उसका ध्यान लगातार आपकी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार जिस विषय में हम पिछले 7-8 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील कैसे रहना है, कैसे हमें प्रभु की उपस्थिति को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, इस विषय में हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। आज फिर एक बार प्रभु कुछ भेद की बातों को हम पर प्रकट करेगा और ये समय है कि जैसे हम रोज सबसे पहले हम पवित्र शास्त्र पढ़ने के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं, अपना समर्पण प्रार्थना के द्वारा करते हैं। आज फिर एक बार हम उन्हीं बातों को करेंगे और मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा है, आप लोगों के भी पवित्र शास्त्र आपके सामने ज़रूर रखे होंगे। और ये समय है प्रियो जब हम आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 10 से लेकर 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 10 से लेकर 16 वचन हम सब लोग एक साथ निकाल लेंगे। भजन संहिता 119 उसके 10 से लेकर 16 वचन, और एक साथ मैं चाहता हूं जिस भी भाषा में आपके पास पवित्र शास्त्र क्यों ना हो, हम सब मिलकर एक साथ उन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। आमीन। प्रियो, वचन कहता है मैं पूरे मन से तेरे खोज में लगा हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण आत्मा से प्रभु को खोज रहे हैं। आमीन। भजन का लिखने वाला दाऊद यहाँ कहता है, प्रभु मैंने अपने पूरे मन को तेरी ओर लगाया। मैं अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं शत्रु की बातों की और संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मैं संपूर्ण मन से तेरी खोज को करूंगा। आमीन। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। देखिए, जब आप परमेश्वर आपको किसी बात की आज्ञा देता है और जब आप उसकी आज्ञा का पालन करने में लग जाते हैं तो आपको ना परमेश्वर की, राजा जी की धुन लगी रहती है ना। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की आपको धुन लग जाती है कि प्रभु ने मुझे इस बात को करने के लिए कहा है। आपके अंदर वो सामर्थ्य और बल प्रभु डालता है ताकि आप प्रभु की आज्ञा का पालन कर सके। आमीन। अर्थात आप जब प्रभु की आज्ञा का पालन करने में व्यस्त होते हैं, इसका अर्थ है आपका मन प्रभु की ओर लगा हुआ होता है। आमीन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। भावनाओं में बहकर अक्सर पाप हो जाते हैं। इमोशंस में अक्सर हम गलतियां कर बैठते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का, आपका और मेरा भी अनुभव रहा है कि बहुत बार जब हम बहुत इमोशनली किसी के साथ डील करते हैं, जब भावनाओं में बहकर हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, भावनाओं में बहकर कई बार हम धोखा खा जाते हैं। ये अक्सर तब होता है जब हम अपने आप को
परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं से परे रखकर अपनी भावनाओं को समर्पित कर देते हैं। आमीन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वचन जब आपके हृदय में और मन में बने रहते हैं तो आप पाप नहीं करते, क्योंकि जब आपके हृदय में वचन बने रहते हैं, जब भावनाओं के द्वारा वचन पर भावनाएं हावी होने को देखती है तो परमेश्वर उस समय आपकी सहायता करता है ताकि आप पाप न कर सके। आमीन। आगे 12वां वचन कहता है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। ये आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। हे प्रभु तू मुझे अपने तौर तरीके सिखा। हे प्रभु मैं कैसे तेरे वचन के आज्ञा का पालन करूं। हे प्रभु मैं तुझे कैसे समर्पण दूं। प्रभु तुझे कैसी स्तुति और आराधना से प्रसन्न करूं। आपको परमेश्वर से रोज ये प्रार्थना करने के, प्रभु अपने विधियों को मुझे सिखा। आमीन। मैं आपको वायदा करता हूँ प्रभु आपको जरूर सिखाएगा। 13 वचन कहता है, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के नियमों का वर्णन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, विथ माई लिप्स आई डिक्लेयर ऑल द रूल्स ऑफ योर माउथ। आमीन। प्रभु ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, कितने लोग उसका रोज वर्णन करते हैं। हे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू स्वर्ग के राज्य का खोजी हो। हे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू यहोवा राफा परमेश्वर है। हे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू स्वर्ग से शांति उंडेलने वाला परमेश्वर है। कितने लोग हम में से हैं जो परमेश्वर ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसका बखान करते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको अंगीकार नहीं करेंगे आप उस रूल को फॉलो भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार का करना जरूरी है, ऐसा वचन सिखाता है। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। परमेश्वर की चितौनियां स्वर्ग परमेश्वर का धन कहता है। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। जब प्रभु आपको किसी बात के लिए वार्न करता है, चिताता है, कहता है सचेत रहो, जागते रहो, अगर आप उसका पालन कर लेंगे तो मानो वचन कहता है आप सब प्रकार के धन को प्राप्त करने के बाद जैसा आनंद आपके जीवन में आता है, उससे कई अधिक आनंद परमेश्वर की चितौनियों का पालन करने के द्वारा प्रभु आपके जीवन पर उंडेल देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। आमीन। हम लोग यहाँ पिछले 2.5 साल से रोज आते हैं, रोज वचन को सुनते हैं। मैं रोज वचन को बांटता हूँ, रोज हम यहाँ उपदेशों को बांटते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस उपदेश पर ध्यान करते हैं। आमीन। मैं उस विषय में नहीं जानता, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानता कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते, कितने लोग देखते हैं। लेकिन वचन का लिखने वाला दाऊद इस बात को कहता है, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. हालेलुया। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। Amen. I told you in last days that there is a difference between listening and hearing. Amen. बाइबल में ये नहीं लिखा है that faith cometh by listening and listening by the word of God. But the word of God says faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen. Listening यहाँ से होता है, hearing यहाँ से होता है। हालेलुया। जब आप यहाँ से और यहाँ से वचनों को सुनते हैं तब आप विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ से सुनेंगे तो इस होल से बाहर हो जाएगा। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान है। हालेलुया। और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। जब आपका ध्यान ही यहोवा की ओर रहेगा तो ऑफ कोर्स आप उसके ही मार्ग पर चलने पाएंगे। आमीन। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। कितने लोग हैं जो आज वचन सुनते हैं और 1 घंटे बाद भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप यू आर इन अ लिसनिंग मोड, यू आर नॉट इन अ हियरिंग मोड। आमीन। जब आप हियरिंग मोड में चले जाएंगे आप वचन को कभी भूलेंगे नहीं। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये थोड़े से वचन जो हम पढ़ते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन में ये वचन बहुत बदलाव को लेकर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं तेरे उपदेशों की ओर ध्यान नहीं, तेरे उपदेशों की ओर ध्यान करूंगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे।
परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को स्थिर करने वाले परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी का अधिकार तुझे दिया गया है। हे स्वर्ग के परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उस बुलाई हुई भीड़ से चुनकर अलग किया, ताकि हम तेरे लक्ष्य को, तेरे उद्देश्य को, तेरे पर्पस को हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण कर सके। राजा, तूने एक योजना के द्वारा हमें तैयार किया, हमें उद्धार दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिस उद्धार के कार्य को तूने हमें, जिस उद्धार की आशीष को तूने हमें दिया है, उसके द्वारा जो कार्य तूने हमारे लिए असाइन किए हैं या नियुक्त किए हैं राजा, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु जब आज तो हमें वचनों को देने जा रहा है राजा, उन वचनों को हम ग्रहण कर सके, अपने मांस और गूदे में ले सके, अपने विचारों, अपने हृदय में रख सके, ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर हमारे मन को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक ताकत, हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं हम उसे समझने वाले हो सके। सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा, क्योंकि सब कुछ तेरा है। सारी बातों में महिमा और प्रशंसा तेरी करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम पिछले समय में ये सीख रहे थे कि पवित्र आत्मा को जो सिंबलाइज किया गया है पवित्र शास्त्र में, कभी कबूतर के द्वारा, कभी अग्नि के द्वारा, कभी हवा के द्वारा, कभी उसे घोस्ट कहा जाता है। तो मैंने आपसे पिछले दिनों में कहा था कि ये पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर अपने वचन से बाहर काम नहीं करता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर उन्हीं बातों को आपके जीवन में करता है जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। आमीन। अब इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस बात को आप हमेशा स्मरण रखिएगा कि पवित्र आत्मा आपको इस पृथ्वी पर इसलिए दिया गया है ताकि आप सामर्थ को प्राप्त कर सके। लेकिन पवित्र आत्मा को आप कैटेगोराइज्ड नहीं कर सकते हैं। जोर से हवा बह गई तो अरे बाप रे, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श कर लिया। आमीन। नहीं, अगर अग्नि आपके सामने, अरे बाप रे, पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा अग्नि है। नहीं, पवित्र आत्मा को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक अंग है। हालेलुया। जितना, इसीलिए हम परमेश्वर, वचन में लिखा गया है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से थोड़ा भी कम होता तो शायद ये वचन पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा गया होता, केवल लिखा गया होता पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा देना। इस बात को याद रखिएगा, पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस इस पृथ्वी पर उतना ही है जितना स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता यहोवा और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह का जितना इंपॉर्टेंस इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में है, उतना ही पवित्र आत्मा का भी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए छोटा या छोटा नहीं है या उसका महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, वो अंत में इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कम इंपॉर्टेंट है। आमीन। आज वो सारे अधिकार, प्रधानताएं, ताकत, बल, जो कुछ भी आपके पास आज प्रभु यीशु मसीह के पास था, वो उसने पवित्र आत्मा को हैंड ओवर किया है। और
क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है, इसलिए आज पवित्र आत्मा के सारे अधिकार, सामर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ आपके पास भी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं आपके अंदर वास करता है। हालेलुया, आमीन। जब पवित्र आत्मा अपने अंदर होता है तब आपके मन में नए विचार आना शुरू होता है और आप एक परिवर्तित मनुष्य हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव होता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर कार्य करता है। आमीन। देखिए, वो आपके अंदर भी है, वो आपके ऊपर भी है, बट वो तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप उसको अनुमति नहीं देते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है ना, तो आप परिवर्तित होकर एक अलग लेवल पर चले जाते हैं, एक अलग मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन जो अध्ययन हम लूका की किताब से कर रहे हैं, शमौन के साथ ऐसा नहीं था। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आज हमारा और पवित्र आत्मा का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता शमौन का नहीं था। आमीन। इट डजंट से दैट द स्पिरिट वाज इन हिम, बट द वर्ड सेज द होली स्पिरिट वाज ऑन हिम। हालेलुया। ध्यान से वचन पढ़ना। आमीन। मेरे ख्याल से लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 25 वचन में, और पवित्र आत्मा उस पर था, उस पर था। इट वॉज ऑन हिम, नॉट इन हिम। उसके अंदर नहीं था, जैसा आज आपके और मेरे अंदर पाया जाता है। जिस दिन आप पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, बाकी कुछ बदलाव हो या ना हो, लेकिन एक बदलाव 100% होता है कि आपकी आत्मा अंदर जाती है। जब वो ऊपर आती है तो पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा एक होकर आती है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वचन कहता है कि शमौन के बारे में जब प्रभु पवित्र शास्त्र सिखाता है, द स्पिरिट वॉज नॉट इन हिम बट स्पिरिट वॉज ऑन हिम, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है आपके अंदर पवित्र आत्मा का होना और आपके ऊपर पवित्र आत्मा का ठहरना, इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। क्या है पास्टर साहब? हमको भी मालूम है, सब बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे आपको बताने की आज्ञा दी है। हालेलुया। मुझे ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा का आपके अंदर होने के वरदान का अर्थ है वो आपको ना तो कभी छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इसको नोट डाउन कर ले। आपके अंदर पवित्र आत्मा, आपका आत्मा उसका आत्मा एक हो गया। इसका अर्थ है जब तक आपके प्राण में प्राण है, वो आपको ना तो छोड़ने वाला है ना तो आपको त्यागने वाला है। आमीन। और पवित्र आत्मा का आपके ऊपर होना, इसका अर्थ है मुझे एक, अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, इसका अर्थ है आपको असाइन किया गया है, एक नियुक्ति की गई है, कार्य दिया गया है। क्या कार्य दिया गया है ब्रदर? वो ये कि मुझे पवित्र आत्मा का मेरे ऊपर होने का अर्थ है मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जैसा मानो मेरा जीवन एक चुंबक के नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन पर आकर चिपक जाए या ठहर जाए। आमीन। उसका अर्थ होता है पवित्र आत्मा आपके ऊपर होना। हालेलुया। मैग्नेट के जैसा प्रभु की उपस्थिति को आप खींच ले ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आप पर आकर ठहर जाए। आमीन। उसके लिए आपको वैसा जीवन जीना होता है, और उस जीवन को क्या कहते हैं? उस जीवन को पवित्रता का जीवन कहते हैं। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट बी होली इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियो, हो सकता है आज आप परमेश्वर के इन भेद की बातों को सुनकर शायद आनंदित हो जा रहे, क्या प्रचार कर रहे, क्या भेद की बात पता है। हो सकता है आप एक्साइटेड हो जाए, आप उत्साहित हो जाए, शायद आप अपने स्थान पर बैठकर प्रभु की महिमा करें, प्रशंसा करें, रे प्रभु आज तूने क्या भेद की बात बताई, अंदर होने का और ऊपर तेरे ऊपर होने का क्या फायदा है। आमीन। लेकिन इन वचनों को सुनने के बाद भी अगर मैं और आप, इफ वी लिव इन अ वे दैट इज आउट ऑफ अलाइनमेंट विद द ट्रूथ ऑफ गॉड, इन वचनों को सुनने के बावजूद भी अगर आप परमेश्वर के सत्य के वचनों के साथ अपने आप को समापन न करें या एक लाइन में न लेकर आए, एक समान न कर दे, then we will not have the spirit resting
ऑन अस। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो तो बना रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचनों के साथ, सत्य की बातों के साथ अगर नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर नहीं ठहरेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड विल नॉट फोर्स हिमसेल्फ ऑन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर अपने जीवन को जबरदस्ती यहां पर लाकर नहीं रखेगा। अरे कैसा नहीं, मैं तेरे ऊपर रहूंगा, तू मेरा है, मैंने तुझे बनाया, ऐसा किधर भागेगा, मैं ऊपर ही बना। नो नो नो, गॉड विल नेवर फोर्स हिमसेल्फ ऑन योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। बट ही ऑफर्स दिस रेस्टिंग ऑफ हिज प्रेजेंस एंड हिज ग्रेस अपॉन योर लाइफ। लेकिन वो आपको एक ऑफर देगा कि बाबा, तू चाहता है अगर मैं तेरे जीवन पर आकर ठहरा रहूं ताकि तू उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ता जाए, तो वो अपने ग्रेस को आपके जीवन पर बनाकर रखता है। लेकिन उसके लिए आपको उसकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता है। एज सिंपल एज दैट। आमीन। आप जब परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर के सत्य के वचन के साथ अपने आप को अलाइन या समान करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आकर इधर ठहरता है। आमीन। प्रियो, आज मैं और आप एक ऐसे पृथ्वी में जी रहे हैं, या एक ऐसे युग में, या एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां हम पवित्रता में जीवन बिताने से अधिक एक दूसरे को इंप्रेस करने या खुश करने में व्यस्त है। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं यहाँ किसी एक भी व्यक्ति से सटीक बात कर रहा हूँ क्या? परमेश्वर ने हमें कहा, यू एज आई एम होली, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। लेकिन पवित्रता का जीवन तो कहाँ चला गया पता नहीं। हम यहाँ एक दूसरे को इम्प्रेस करने में, खुश करने में, एक दूसरे की वाहवाही करने में अपने जीवन को बिता रहे हैं। दूसरी भाषा में मैं कहूँगा, बिता नहीं रहे, व्यर्थ गवा रहे हैं। आमीन। आज हम इस बात को खोजने में ज्यादा व्यस्त है इस पृथ्वी पर कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और भी जो बहुत सारी सोशल मीडिया की एप्स है, इसमें कौन हमको ज्यादा लाइक्स कर रहा है, कौन हमारे सेवकाई को बढ़िया बोल रहा है, कौन हमारे फोटोग्राफ्स को अच्छा बोल रहा है, कौन हमें लाइक्स दे रहा है, कौन हमें पसंद कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो एकदम इसके विपरीत बताता है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें से अधिकांश का अनुभव मैं आपके साथ बांट रहा हूं। आज इंक्लूडिंग मी, वी आर मोर बिजी इन गेटिंग लाइक्स। यू नो, हम इस थंब को ऊपर हमारे लिए, अरे क्या अच्छा गाया, अरे क्या अच्छा प्रचार किया, अरे क्या अच्छी सेव का, अरे कितने बड़े होते, अरे क्या बढ़िया काम किया है। हम इन लाइक्स को खोज रहे हैं सोशल मीडिया में। लेकिन हमको लाइक्स और डिसलाइक्स को खोजने के लिए कहा ही नहीं गया है, हमें आज्ञा कुछ और दी गई है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य की खोज करने के लिए कहा है, लेकिन हम लाइक्स की खोज कर रहे हैं। फटाक से सुबह उठ के इंस्टाग्राम में कितने लाइक्स है, फेसबुक में हाँ आज मेरे कमेंट कितने, क्या क्या कमेंट है, फिर व्हाट्सएप में क्या क्या कमेंट है, मैंने स्टेटस डाला था उस पर क्या। हम लाइक्स को खोज रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं बाबा स्वर्ग के राज्य को खोजिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको क्या बता रहा है। Amen. So I want to remind you by the mercies of God, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं आज आपको इस बात को बताना चाहता हूं, you need to walk in such a manner which is suitable to your calling. Amen. आपको एक ऐसी मसीही चाल को चलना जरूरी है जो आपके बुलाहट की योग्यता के अनुसार है। हालेलुया। आपको एक सटीक चाल चलनी है। आपको उद्धार यहाँ पर स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया गया है, आपको उद्धार यहाँ प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए दिया गया है। आमीन। सो नो योर कॉलिंग। अब आपकी जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, प्रभु चाहता है कि आप उसकी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को लेकर आगे बढ़े। हालेलुया। आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 2:26 हमने देखा था, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। लेकिन हमने 25 में क्या देखा था?
25 में हमने देखा था पवित्र आत्मा उस पर था, जिसका अध्ययन हमने आज किया कि पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा ऊपर अपने ऊपर रहने के लिए हमको क्या करना है? हमको अपने जीवन को इस प्रकार से जीना है कि परमेश्वर का आत्मा या द प्रेजेंस एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड विल कम like a magnet. Your life should be like a magnet. आपको एक ऐसा जीवन बिताना है कि स्वर्ग की उपस्थिति आपके जीवन पर आकर ठहर जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर आकर चिपक जाए, ताकि आप अनुग्रह से अनुग्रह और अनुग्रह से अनुग्रह की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। ये रीजन है कि पवित्र आत्मा शिमोन पर था, ऐसा लिखा है। शिमोन पर था, शिमोन के अंदर था, ऐसा नहीं है। आमेन। नाउ अगला उसका वचन जो है 2:26, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 26, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 26 वचन कहता है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। इसको जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो नोट डाउन कर लेना। लूक 2:26, वह आत्मा के सिखाने से। अभी हमने सीखा वो आत्मा उसके ऊपर था, अब ये ऊपर वाली आत्मा ने उसे मंदिर में जाने के लिए सिखाया। क्या? किसने सिखाया? अगर सिखाया तो क्यों सिखाया? नहीं सिखाया तो किसने सिखाया? इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज जरूर इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है। अगर आप आशीषित हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी गवाहियों को डालिएगा। आमीन। लाइक्स के लिए नहीं। हालेलुया। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, मैं कभी भी नहीं देखता हूँ कितने मेंबर्स है, कितने लाइक्स है, कितने डिसलाइक्स है। यस, कमेंट्स में देखता हूँ, उसके ऊपर रिप्लाई जरूर करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपके जीवन में आपकी आत्मा से बातें की है। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितनों तेरी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी भी काला न होने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य और बल दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसको आदर देता है परमेश्वर उसको भी आदर देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हम सब इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित पाए जाते हैं। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।